हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज जनरल साइंस फिजिक्स का पार्ट 10 होने वाला है। चैप्टर का नाम है साउंड। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए आप लोग की कोई भी एग्जाम में जनरल साइंस का सिलेबस हो और साउंड से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, 100% दो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आना है। ठीक है, 110% गारंटी के साथ बोल रहे, दो क्वेश्चन उठ के आना है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रेलवे, SSC, HTPSC, कोई भी एग्जाम दुनिया भर को उठा लीजिए। जनरल साइंस का पोर्सन फिजिक्स का है, तो आपको 100% श्योर है कि साउंड से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा तरीका से करते हैं क्वेश्चन को। एक बार करिए क्लास को, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले इंपॉर्टेंट आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच सके आप इंजॉय कर सके इस सेशन को। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखिए पहले भी क्वेश्चन एक मिनट, चलिए। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखिए साउंड किस में मैक्सिमम होता है? देखो, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो सॉलिड में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। याद रखिएगा, ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी डेंसिटी। तो डेंसिटी जिसमें सॉलिड में ज़्यादा होता है, सॉलिड में इसलिए तो किस में ज़्यादा होगा? देखिए एयर, लिक्विड, वैक्यूम, मेटल। तो मेटल सॉलिड है तो इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए। द अल्ट्रासोनिक वेव साउंड प्रोड्यूस बाई फ्रीक्वेंसी कौन सा? देखिए देखिए तीन होता है, दो होता है। ठीक है, 20 हर्ट्स। ठीक है, 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज याद रखिएगा। ठीक है, 20 हर्ट्स से 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्ज। देखिए यदि रेंज ऑडियोबल साउंड हम लोग के बीच में 20 हर्ट्ज से 20 क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑडियोबल साउंड ह्यूमन बीइंग कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और क्वेश्चन बनता है कि ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर है, प्लस है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा। क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट। और 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रा रेड हो जाएगा। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट, और 20 हर्ट्ज से कम है, समझ रहे हैं, तो इंफ्रा रेड हो जाएगा। और दोनों के बीच में है तो क्या होगा? ऑडिएबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, इसमें से और क्या पूछता है? एग्जाम्पल ही पूछता है। ठीक है, कि इंफ्रा जो 20 किलो हर्ट्ज से कम है उसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या हो सकता है इंफ्रा का। ठीक है, इंफ्रा का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए देखिए अर्थ को एक्स अगर एग्जाम्पल पूछ देता है, अर्थ को एक्स हो गया, फिर मेटोराइट्स होला, मेटोराइट्स। ठीक है, मेटोराइट्स हो गया, वेल्स हो गया, एलिफेंट हो गया। ठीक है, राइनोसोरस हो गया, हिप्पोपोटामसस हो गया। इस सारा एग्जाम्पल इंफ्रा का। ठीक है, पीस कबूतर भी इंफ्रा का एग्जाम्पल है, कबूतर आता है एग्जाम में। तो ये इंफ्रा रेड का है। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल डायरेक्ट उठ के आता है। ठीक है, चलिए। और 20 किलो हर्ट्ज जो होता है उसके ऊपर उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, दो याद रखिए, ज़्यादा नहीं। बैट और एक डॉल्फिन, दो याद रखिए। ठीक है, यही से क्वेश्चन यही दोनों में से उठ के आना है। अरे होता है माइस, याद रखिए, माइस। जैसे माउस का प्लुरल क्या होता है? माइस, मतलब समझ रहे? चूहा। माउस का प्लुरल को माइस बोलते हैं। ये भी तीन याद रखिए एग्जाम्पल। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का। अल्ट्रा वायलेट क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, बैट, डॉल्फिन और माइस, तीन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसका कौन सा अल्ट्रासोनिक कौन सा हो जाएगा? ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। समझ, यहाँ हर्ट्ज में दिया तो किलो हर्ट्ज तीन तीन खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना? चलिए, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज, लेस देन इंफ्रा, मोर देन अल्ट्रा। एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए, टू एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून सरफेस। क्यों? क्योंकि वो एटमोसफेयर कोई, देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून। ठीक है, नो एटमोसफेयर ऑन द मून, इस डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग नाइट एंड ऑल्सो प्रे बिकॉज ऑफ पुपिल्स ऑफ देयर आइज इज लार्ज। नहीं। देयर नाइट विजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं। एवरी बर्ड्स कैन डू दिस। नहीं। दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। याद रखिएगा, अल्ट्रा बैट एग्जाम्पल बताए ना अभी, अल्ट्रासोनिक का, वेल्स और बैट्स और माइस, तीन याद रखिएगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बैट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन। देखिए, ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन, टीवी में ऑडियो सिग्नल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें दो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लड़का कंफ्यूज हो जाता है, चल पढ़ के एक ही क्वेश्चन पढ़ गया था, मार के आता है गलत क्वेश्चन घुमा देता है। कैसे घुमा? देखिए, ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी, और एक और पूछेगा पिक्चर सिग्नल, क्या बोलेगा? पिक्चर सिग्नल, पिक्चर सिग्नल बोलेगा। याद रखिए, ध्यान रखिएगा,
पिक्चर सिग्नल बोलेगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऑडियो सिग्नल बोलेगा, आवाज़ वाला सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा। ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और पिक्चर सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पिक्चर सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, भूलिएगा मत। तो इसका किस आंसर क्या हो जाएगा, इसका पीछे वाला का पीछे वाला सी हो जाएगा, ऑडियो पूछा है ना। एच पर द WHO, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। द सेव नॉइज लेवल ऑफ द सिटी कितना होता है, 45 डेसिबल। डीबी मतलब डेसिबल होता है, साउंड को मेजर करने वाला, 45 डेसिबल, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं, पता ही है। सोनार का भी अल्ट्रासोनिक यूज होते हैं। सोनार बहुत पर आ चुका है पहले भी क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर और जनरल से दोनों में आ चुका है। सोनार अल्ट्रासोनिक यूज करता है। द वॉल ऑफ द हॉल्स बुल्ट फॉर म्यूजिक कंसर्ट्स, ठीक है, शुड एम्पलीफाई साउंड, ट्रांसमिट साउंड, रिफ्लेक्ट साउंड, एब्जॉर्ब साउंड। सॉफ्ट मटेरियल से बनाते, देखिए जब जाइएगा मूवी देखने के लिए मूवी हॉल में, तो उसका जो मटेरियल होता है ऊपर जो बनाया होता है राउंड शेप का, और सॉफ्ट मटेरियल बनता है, क्योंकि साउंड को ऑब्जर्व करता है, तभी तो आवाज़ बहुत अच्छा सुनाई देता है वहाँ पे, क्योंकि साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए पहले ये क्वेश्चन कितना बार करा चुके हैं, क्यों एक बार फिर करा देते हैं, ठीक है, ताकि भूलिए, ताकि दिमाग में वो बैठ जाए बार बार, ठीक है। कैसे होता है, कॉस्मिक रे, गामा रे, फिर एक्स रे, फिर एक्स रे के बाद अल्ट्रा वायलेट रे, फिर विजिबल रे, ठीक है, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। ये चीज़ आपको सीक्वेंस दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा लेफ्ट से राइट, और फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी कम होगा, और वेवलेंथ जो लैम्डा बोलते हैं वो बढ़ेगा हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या बताएं, ये चीज़ भूलिएगा मत। पहले क्या कॉस्मिक आएगा, ये पहले भी बता, 2-3 लेक्चर में पहले बता चुके हैं चीज़ हम, बार इसलिए बताता है कि दिमाग में बैठ जाए आपको, ठीक है। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। इसे पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका, देख लीजिए रेडियो का है, ठीक है, मैक्सिमम रेडियो का है। और मिनिमम चारों में पूछ जाता किसका हो जाता, मिनिमम चारों, मिनिमम किसका हो जाता, एक्सरे का हो जाता। देखिए एक्सरे यहाँ पे है, समझ रहे हैं, तो यही घुमा के पूछ देता, चार उठा लेकर पूछ देगा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, मिनिमम वेवलेंथ किसका है, मैक्सिमम एनर्जी किसका है, सेम चीज़ है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम होगा, बस इतना याद रखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, नहीं, देखो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्या है फ्रीक्वेंसी, और लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ये। पिच फ्रीक्वेंसी लाउडनेस एम्पलीट्यूड, पिच फ्रीक्वेंसी लाउडनेस एम्पलीट्यूड, देखिए क्या बोला है, पिच ऑफ साउंड डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, गलत बात है, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो सही हो जाता। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी, नहीं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड और पिच फ्रीक्वेंसी दोनों गलत हो गया, फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम, दोस्तों बता रहे हैं ना आप लोग को, क्वेश्चन डेली देखा कीजिए, 10 मिनट का वीडियो होता है, यदि पूरा देख के जाते हैं ना आप आराम से 25 में 25 या 30 में 30 जितना आता है जनरल साइंस क्वेश्चन, आप ठोक के आइएगा आराम से। कैसे सब क्वेश्चन ही करा रहे भाई, एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी क्वेश्चन पूछता है कोई भी। विच ऑफ द फॉलोइंग है द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, देखिए स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम पूछ में मतलब क्या बोला है स्पीड ऑफ साउंड, देखिए मॉइस्चर, टेम्परेचर, मीडियम, ऑल ऑफ दम सारे। देखिए दोस्तों एक चीज़ और एग्जाम में आता है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर 0 डिग्री पे बोल देगा, जैसे क्वेश्चन में घुमा देता है, ठीक है, 0 डिग्री पे पूछेगा, और एक पूछता है स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री पे, याद रखिए, ठीक है। आदमी को कन्फ्यूजन क्या, एक याद करके जाता है, ठीक है, क्या कि चल होता है 331 मीटर पर सेकेंड, नहीं, ये होता है 344 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पे पूछेगा तो 331 या 332 जो भी ऑप्शन देगा सो मारिए, ठीक है। और 25 डिग्री या 22 डिग्री या 23 डिग्री जो एग्जाम कुछ भी पूछ दे तो 344 मीटर पर सेकेंड मारिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कन्फ्यूज मत होइएगा। डॉपलर इफेक्ट्स फाइंड एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फ्लोइंग, स्पीड गन्स, एस्ट्रोनॉमी, ट्रैकिंग इन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ये। प्रोलॉन्गिंग ऑफ साउंड बाय रिफ्लेक्शन कैन बी टर्म्ड एज इको, रेजोनेंस, रेवर्बरेशन, ये प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन, रेवर्बरेशन हो जाएगा, ठीक है। द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी, किस में होता है साउंड का वेलोसिटी, मेटल में होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड क्या स्टील है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम्स, कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, कैन ट्रेवल ओनली इन गैसेस, कैन ट्रेवल बोथ सॉलिड गैस, कैन ट्रेवल बोथ, डी ऑप्शन हो जाएगा। टू हियर एंड क्लियर इको, इको सुनने के लिए मिनिमाइजेशन कितना चाहिए, 17 मीटर का होता है, याद रखिएगा।
इक्को सुन सकते हैं, यहाँ से मान ली इक्को जा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 16.5 चलेगा इतना, ठीक है, 16.5 मीटर दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच, क्या बोले थे, पिच, फ्रीक्वेंसी, और लाउडनेस, लाउडनेस क्या था, एम्पलीट्यूड। देख रहे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, सो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो फ्रीक्वेंसी बोला पिच, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। डेसिबल इज यूज टू मेजर क्या, साउंड इन एटमोस्फेयर, साउंड का यूनिट है डेसिबल होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड मॉर्फेम्स, फोनेम्स, सेमेंटेम, सेंटेक्स। देखिए फोनेम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड का सबसे छोटा यूनिट को बोलते हैं फोनेम्स से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोनेम्स से बोलते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड फोनेम्स, राइट आंसर, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज का हो गया चैप्टर, लगभग 20 क्वेश्चन किए, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी था। आदि आप इसको देखिएगा तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है, 3-4 जगह बताएं कहाँ का कन्फ्यूज होता है एग्जाम में, ठीक है, कुछ गलती आप लोग मत कीजिएगा। 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ के 100% आना है, 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। और वही हम लोग क्वेश्चन किए जो जिसमें कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है, जो आदमी लगातार गलत करके आता है। जैसे पूछ दिया ऑडियो ट्रांसमिशन, तो मार के आता है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, नहीं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस में होता है, पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल ट्रांसमिशन, ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट हम ऐसे सब बताएं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसको दिमाग में रखिएगा, साउंड से क्वेश्चन बन जाएगा 110%, ठीक है। चलिए, तो एक बार जाने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं कोई वीडियो नया डालता हूँ वीडियो, ताकि नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच सके, सबसे पहले देखें आप, ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।